की बात करने का हमको हक हो कि हम प्रधानमंत्री को भी जो है वो बुरा भला कह सके, हम अपने चीफ मिनिस्टर को, अपने नगर सेवक को, जिसको चाहे यहाँ स्टेज पर जो कुछ भी कह लेते हैं। तो इतनी आज़ादी मिलने के बाद भी हम कहें कि हम पर जुल्म हो रहा है, तो हक तो उनको है जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई है, वो कहें कि हम पर जुल्म हो रहा है कि यार इतनी आज़ादी देने के बाद भी हमें को कोस रहे तुमको किसने रोका है अच्छी तालीम हासिल करने से? तो ये तालीम अपना खुद की कमी है जो मतलब क्रिएट हो रहा है ना, बुनियाद पे मेहनत होगी तभी मुसलमान उभरेंगे, तो कोई चांस नहीं है। तो एजुकेशन में नहीं, आपने बताया ना, उन्होंने बताया कि 40 साल कर दिया, एक हिसाब बताया उन्होंने कि आज जो चल रहा है, आज जो बच्चा पहली में जा रहा है, ये एक 22 साल के बाद, 20-22 साल के बाद कॉलेज में जब आएगा या ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लेगा, उस वक्त तक के जो दौर आ चुका होगा ऑटोमेटिक गाड़ियों का, बिना ड्राइवर के गाड़ियां चल रही होंगी, वो दौर में उसको झाड़ू वाले की नौकरी भी नहीं मिलेगी। जो इतना टेक्नोलॉजी आगे हो जाएगी, टेक्नोलॉजी इतनी आगे तो क्या करेगा, इतना तेज जमाना बदल रहा है। उन्होंने मिसाल दी कि जो पहली जंग हुई थी जिसमें मुसलमानों को वो खंदक खोदी गई, उसमें हम कम थे लेकिन जीते क्योंकि हमारे पास खंदक खोदने की टेक्नोलॉजी थी जो उनको नहीं मालूम थी। हिंदुस्तान फतेह हुआ मुसलमानों के जरिए, क्यों? यहाँ सब जो है घोड़े और ऊँट पे ही सवार थे। पहली बार जो है वो मुगल बादशाह जो है तोप लेकर दाखिल हुए, उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी, फतेह कर लिया हिंदुस्तान। आज जो दौर चल रहा है ब्लैक बोर्ड का, उन्होंने कहा कि ये ब्लैक बोर्ड्स वगैरह ये आने वाले कुछ साल के बाद आपको म्यूजियम में दिखेंगे। हमारे बच्चे जो है ना वो इस तरह से पढ़ते थे, जैसे तरक्की पहले थी। वक्त इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तरक्की इतनी तेजी से हो रही है, और हम अभी तक जो है वो उसी रोने गाने में लगे हुए, अपने नेताओं को गाली देने में, उनको कोसने में, उसी में हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। बैठ कर सोचना चाहिए कुछ उसका हल निकालना तो उसका नहीं। लेकिन देखिए कौम की ऐसी फिक्र रख के काम करने वाले लोग, अभी उन्होंने बताया कि मेरे साहब आप मुझे 10 स्कूलें दीजिए, 10 स्कूलें मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ। हेलो 10 स्कूलें जिसमें सिर्फ एक कमरा वो थे, हम हर स्कूल के लिए 10 लाख रुपए आपको देंगे। कंप्यूटर वहाँ हमारी तरफ से लगेगा, टीचर हमारी तरफ से, प्यून रखिए, चाय का खर्च भी हम उठाएंगे, इलेक्ट्रिक का बिल भी हम देंगे। ये 10 लाख रुपए आप 5 साल तक। हेलो आ जाओ यहाँ पे, नूरी साहब आ गए। देखिए कि वहाँ जो बच्चे 5 साल में हाँ। आपकी मेहनत से तैयार होते हैं। हेलो आपने हाँ। 10 लाख रुपए में कौन को क्या फिरोज बोल रहे हो? अंदाजा होता है। आप हाँ? हर महीने जो राशन बांटते हैं ये छोड़िए और अब लैपटॉप दीजिए। हाँ बोलिए, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम आ जाओ, आ गए। काफी देर तक हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ। बातचीत हुई। ओ, पहले तो आपने जो इंटरव्यू में अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत इखलास था उसमें। आइए इधर आओ, फिरोज भाई इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग तो आपकी शुरुआत से देख रहे हैं और आपकी कलम को शुरू से ही देख रहे हैं, तो जो हकीकत है वो जबान से निकला है, बच्चे तो अलग अलग जाते हैं, उसमें कोई बनावट नहीं थी, मैंने बहुत ध्यान से उसको। अरे भाई शहनशाह से मिलने दो हमको। बल्कि अभी मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने वो एक शेर बनाया है, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर क्या है वो, गुर दिखा देंगे, दिखा देंगे बादशाह। फकीर लोग हैं ये, तो ये लोगों की मोहब्बत है, ये सब ये लिख कर लिया है उस लाइक को ले। आओ आओ मुलाकात, ये सब थाने दहशत वाले, थाने से आए हैं। आरिफ भाई, आरिफ भाई मुलाकात नहीं एक अरसे से आबाद होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 40 सालों से लगभग यहाँ पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होती रही। दंगा पीड़ित बड़ी तेजी के साथ में बयानों में आए और उसके बाद में यहाँ पे बूदोबाश का मसला बढ़ता चला गया, मगर सियासत जो है कभी कभार ऐसा कर दी कि बिल्कुल हम लोग मजबूर हो गए किसी कैदी की असीर की तरह से यहाँ पे जिंदगी गुजारते रहे।
اور جیل خانے میں کوئی آواز جو جیل کے باہر نہیں جاتی، یہاں پر ممرا سماچار جیسے اخباروں نے اپنی آواز بلند کی کہ بھائی ہماری آواز سنو. آج ممرا سماچار اذان بن کر کے مسائل کو اجاگر کرتا چلا گیا. عالم یہ ہوا کہ آج ڈاکٹر اندرے صاحب خود بنفس نفیس یہاں شریک ہو کر کے ممرا کے مسائل کو اجاگر کرنے والے کو بادشاہ کا لقب، اور وہ بھی قلم کا بادشاہ کا لقب سے نوازا. ہمارے ضمیر نے، ہماری آتما نے خود یہ ہمیں جھنجھوڑا کہ بھائی لوگ آ کر بتا رہے ہیں کہ آپ کے یہاں بادشاہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بادشاہ کی بادشاہت قبول کریں اور ان کو گلہائے عقیدت پیش کریں. مبارک ہو صاحب، بہت بہت مبارک تھا. اور یہ ہمارے میں برادر انور نوری کی نظر میں کہ اندھیروں کے زمانے میں کوئی امید بن بیٹھا، اندھیروں کے زمانے میں کوئی امید بن بیٹھا، مظالم کو ملی تاکید، میری تائید بن بیٹھا، جس سے خاطر میں لانا بھی ظفر مشکل سمجھتا تھا، وہی ٹوٹا ہوا انجم نیا خورشید بن بیٹھا. یہاں بن بیٹھا، بننا الگ چیز ہے اور بیٹھے رہنا الگ چیز ہے. گزشتہ 17 سالوں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، وہ بن بیٹھے ہیں. یعنی بنے بھی ہیں، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اپنی محنت سے بنے، اور آج جمے ہوئے بھی ہیں، بنے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ بادشاہ کو سلام. انہوں نے مجھے بادشاہ کا لقب دیا، یہ ان کی بڑائی ہے، ورنہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سنگ بھی اسی کے، در بھی اسی کا ہے. یہ سنگ بھی اسی کے، در بھی اسی کا ہے. جھکنے کو بے قرار یہ سر بھی اسی کا ہے. فنکار ہم کہاں کے، کہاں کا کمال فن. فنکار ہم کہاں کے، کہاں کا کمال فن. یہ ہاتھ بھی اسی کے، ہنر بھی اسی کا. کتنا مشکل سکتے جینا، پوچھنا ہم فنکاروں سے. ہم سب لوہا کاٹ رہے ہیں لوہے کی کاغذ کی تلواروں سے. ہاں ابھی عرفان بھائی عرفان بھائی جاگرتی ویلفیئر ٹرسٹ کے عرفان بھائی ہمارے یہاں ساتھ میں شریک ہیں. حسین بھائی، صدیقی صاحب ہیں، ڈاکٹر کمال سید صاحب، عبد القادر صاحب ہیں ہمارے ساتھ میں. تھانے دہشت کی پوری ٹیم یہاں پہنچی ہے نوری صاحب کا ستکار کرنے کے لیے. ہم ان کے پرخلوص جو استقبال کرتے ہیں. مبارک ہو صاحب، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک. آمین آمین. اور دعا ہے کہ ایسے قلم چلاتے رہو تو اگلے سال پھر شہنشاہ کا لقب ملے. آمین آمین. دیکھیے بھائی محبت ہے آپ لوگوں کی. تھانے دہشت کے عارف صاحب کے پوری ٹیم نے ممرا سماچار کے انور نوری صاحب جنہیں بادشاہ قلم کا ایوارڈ ملا ہے ان کا استقبال کر رہے ہیں. گلہائے عقیدت قبول کرتے ہوئے بادشاہ قلم. آجا بیٹا تھوڑا سا اور قریب آجا. بس اچھا پہلے چائے دے دیتے ہیں لے کر گورنمنٹ کا ہوم ڈپارٹمنٹ وہ جمع کرتا ہے. اب کس اللہ کے بندے نے میرا وہ لیک باپو تم لوٹے کو بھیج دیا ہوگا. وہ لکھتے وقت 2 بار جو ہے میرا کاغذ گیلا ہوا ہے میرے آنسو سے، یہ مجھے یاد ہے. یعنی اتنا جذباتی ہو کر میں نے اس کو لکھا تھا، اور اس کے کچھ الفاظ تو آج بھی مجھے یاد ہیں کہ میں نے وہ باپو کو لیٹر لکھا تھا اپنے گاندھی کو کہ باپو تم واپس آ جاؤ، کہ ہم تمہارا دکھایا ہوا راستہ بھول گئے ہیں. تم نے جو سپنے دیکھ کر اس دیش کو آزادی دلائی، ہم نے تمہارے سپنوں کو چکنا چور کیا ہے. باپو تم نے غیروں کی لاٹھیاں کھائی اپنوں کی خاطر، آج ہم اپنوں کو مار رہے ہیں غیروں کے اشاروں پر. یہ ایسے جملے جو اس کے اندر تھے. تو بہرحال اس کو اس سال کا جو ہے سب سے بہترین لیک گورنمنٹ نے قرار دیا.
तो उसकी कैटेगरी वो निकाल देते हैं, तो 38,000 उनकी कोशिश होती है इतना जमा करें पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग, उसमें से 38 वो लेख निकालते हैं। तो इन्फोटेक टीचर करके जो होती है गवर्नमेंट की, जो हर साल शायद होती है, उसमें वो 38 लेख को जगह देते हैं। उसमें ये नहीं लिखा होता कि ये इसको पद्म भूषण मिलेगा, इसको ये मिलेगा, वो आपको प्रोग्राम के दिन ही पता चल जाएगा। एक पद्म भूषण का अवार्ड रोक लेते हैं, बाकी लोगों को पद्मश्री और पद्म मित्र देते हैं। पद्मश्री और पद्म मित्र जो है वो आमतौर पर जो मुरासले लिखे जाते हैं, मज़ामीन और मुरासले, उनको दिए जाते हैं। अखबार के मालिक को पद्म भूषण ही मिलता है। तो जब वो अवार्ड लेने के लिए, अब वो दोस्त अहबाब घर वाले सब साथ थे, तो वो सारे हो गए, पत्र मित्र भी खत्म हो गए, पद्मश्री भी, तो एक ही बचा और मेरा ही नाम बचा। तो घर वालों ने तो वही मुबारकबाद देना शुरू कर दी कि भाई वो एक ही अवार्ड रह गया और तुम रह गए। वो अवार्ड लेने के लिए मैं चढ़ा ऊपर, तो वो जब मैं नाम पुकारी, वो बच्ची जो अनाउंसर थी, उसने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, ये मुझे 2002 में मिला था, यानी कि आप समझ सकते हैं कितने साल पहले की बात है। तो उस वक्त तो मैं और ज़्यादा यंग हूँ, बल्कि अब तो बूढ़ा हूँ। तो वो कहती है कि मुझे खुशी है कि पहली बार ये अवार्ड कोई नौजवान लेकर जा रहा है। मतलब उनकी शायद लिस्ट में 20 साल से वो लोग अवार्ड दे रहे हैं, उनकी लिस्ट में 50 और 52 साल के ऊपर के लोगों ने ही, मैं पहला था जिसने 36 साल की उम्र में वो। तो जब मैं अवार्ड लिया तो खैरनार साहब भी थे उस वक्त, वो बॉम्बे के कमिश्नर हुआ करते थे, हाँ, गोरा खैरनार, देशमुख जी थे, उन्होंने मेडल पहनाया वगैरह वगैरह सब। वो लेकर जैसे मैं नीचे उतरा तो एक बड़ी गाड़ी वाले बिल्कुल इनकी तरह, और सेहत भी माशाल्लाह, वो मुझे एकदम लिपट गए और एकदम उनकी आंखें भर आई और मुबारकबाद। मैंने कहा यार मैं इनको जानता भी नहीं, मेरे घर के लोग होते, दोस्त अहबाब होते, तो उनके जज्बात का मैं अंदाज़ा कर सकता था ये कौन आदमी है, गैर आदमी। उन्होंने कहा कि मैं औरंगाबाद टाइम्स का एडिटर हूँ। और नूरी साहब, ये लड़की बेवकूफ़ है जिसने कहा कि पहली बार ये अवार्ड एक नौजवान ले जा रहा है। मुझे खुशी की बात यह है कि 20 साल में पहली बार ये अवार्ड कोई मुसलमान लेकर जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है। हर साल मैं भी इसी उम्मीद पर आता, लेकिन किसी ने तो ये रिकॉर्ड तोड़ा कि भाई सिर्फ नॉन मुस्लिम या मराठी अखबार के ही लेखक ऐसे नहीं है कि अच्छे मज़ामीन लिख सकें। दूसरी बात, जब मुझे इसी अवार्ड के लिए वापस लेटर आया, जब सुशील कुमार शिंदे जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और प्रोग्राम इन्होंने शिवाजी पार्क की बजाय नासिक में रखा था 2 मई को, महाराष्ट्र देश। तो उस दिन वो जो था माँ तुझे सलाम, वो देशभक्ति पर मैंने लिखा था, और उसमें कहा था कि हम इसे ज़मीन को, हमारी ज़मीन को माँ तो कहते हैं लेकिन माँ समझते भी हैं। यही ज़मीन हमें अनाज देती है, हमारा पेट भरती है, अपने सीने पर नदियाँ बहाती है ताकि हम जो है पानी पिए। हम इसके कुओं से पानी पीते हैं, इसकी नदियों से पानी पीते हैं, ये हमको पालती है, पोसती है। उसके बावजूद हम इसी के सीने पर इसी के बच्चों को जो है मारते हैं, खून बहाते हैं, दंगे फैलाते हैं। फिर भी देखो ये माँ है कि जब हम मर जाते हैं तो अपना सीना खोल देती है कि अपने बच्चे को अपने सीने में फिर जगह दे देती है। तो वो उस लेख को जो है माँ तुझे सलाम दोबारा मिला। और आपको ये हैरत होगी कि जैसे पहले रिकॉर्ड कायम किया अल्लाह पाक ने कि पहली बार किसी मुसलमान ने वो अवार्ड लिया, महाराष्ट्र का मैं पहला पत्रकार हूँ जिसने वो अवार्ड 2 बार लिया। सुभान अल्लाह। यानी आज तक भी इतने साल गुजर गए, अभी तक मुझे ऐसी न्यूज़ नहीं मिली कि किसी ने दोबारा उसको हासिल किया हो। तो ये कौन इज्जत देता है? अल्लाह इज्जत देता है। हमारी ताकत नहीं है एक छोटे से शहर में बैठकर जो है, अभी मैंने वहाँ पर वही इनामदार साहब के सामने अपने मुमरा के हालात बताए, तो उसमें मैंने वो मुमरा समाचार उनको सुनाया। आ जाओ ना, अंदर आओ, मशहूर चीज़ अंदर आओ। मुझे बहुत अच्छी लगती है, अक्सर मैं बोलता हूँ, खासतौर जब हमारे यहाँ राशन बांटा जाता है तब मैं तो खुसूसन कहता हूँ कि सच कहूँ तो ये उन्मान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को तो जिल्लत से निकाल, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। ये मैंने सुना था आपका। वो उन्होंने उस पर जो स्पीच की, अरे सर आइए।
माध्यम में दोपहर का एहसान मंद हूँ। मेरे पुराने सब दोस्तों को फिर मुझसे जोड़ दिया उसने। हमारे सीनियर है ना भाई, और पुराना साथ रहा है हमारा। अरे वाह, माफ करना लेके नहीं आया था। नहीं आप लेके आए थे। मैंने आप लेके आए। कि अभी मुझे प्रोग्राम में ताज़ा कई शॉल और बुके मिले हैं, तो कुछ न लाओ यही काम हो जाए। तो गाड़ी में पड़ा। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, देखो हमारे आइए आइए आइए। अरुण भाई, ये सब लोग आपसे मिलना चाहते थे। खाने के लिए वो उस स्थिति की बात नहीं करता। बहुत अच्छी चीज है, आप उसको स्टडी कर लीजिए। आप करते हैं आपके साथ में जरूर मुलाकात करते हैं, तंजीम के साथ समझे और बिल्कुल रखने वाले हर इंसान के साथ में उम्मीद भी है मिलेगा। लीजिए फिर इंशाल्लाह बैठ के बात करते हैं आगे क्या करना है। एक छोटा रेफरेंडम यहाँ हो जाए भाई कि अगर मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करता हूँ तो मुंगरा में मुनासिब रहेगा। बन गया है कि लोगों को लगता है कि भाई आवाम ने जो है वो कांग्रेस को साफ कर दिया है, आवाम साहब ने जो है वो समाजवादी के शमीम खान को ले लिया है। इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हुए भी कि हाँ उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन उनसे फिर भी नाराज है। परसेंटेज हम लोग करते फिरते मालूम पड़ता है कितने परसेंटेज नाराज। मैंने अक्सर आवाम साहब मेरे साथ बैठते हैं तो मैंने उनसे कहा है, अक्सर ये जानकारी रखते हैं राना भाई, उनको ये नाराज भी है और ये भी मालूम है कि उन्होंने कुछ नहीं। ये बात एक बार उन्होंने मुझे यहीं बैठकर, मैं इधर बैठा था तो मुझसे कहा कि नूरी साहब एक बात बताओ, इससे पहले के जो आपके एमएलए थे उनसे क्या मैंने कुछ भी बेहतर काम नहीं किया है मुमरा में से, जो आपको 15 साल तक देखे भी नहीं। जैसे तो 3 बार जो यहाँ से गणेश नाइक चुन कर गए, एक बार सीताराम भोईर शिवसेना के चुन कर, ये 20 साल का तो हमारे सामने है जिसको हम जहन में रख के बात कर सकते हैं। इतना ही डिफरेंस है कि हम पहले एमएलए नहीं देखते थे, एमएलए देखते हैं। नहीं, मैंने उनसे एक बात कही, शायद मेरा जवाब आप लोगों को ठीक लगे। मैंने उनसे कहा कि साहब हाँ, अगर मान भी लिया जाए कि विकास पुरुष मुमरा का नक्शा आपने बदल दिया, तब भी मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अगर विकास के आधार पर किसी को अपना नेता माना जा सकता तो आप रावण के पुतले नहीं जलाते, क्योंकि रावण ने तो लंका को सोने की बना दिया था और राम तो लोगों को छोड़कर 14 साल जंगल में चला गया। तो जो शख्स लोगों से कट के 14 साल जंगल में रहा वो पूजा जाता है, और जिसने सोने की लंका बनाई उसको जलाया जाता है। मतलब बात विकास की नहीं, विचार की होगी, विचार कि लोगों को राम के विचार पसंद आए, इसलिए आज तक पूजा जाता है। और दूसरी जो आपकी हमारी लड़ाई है वो ये है कि साहब आप सोने की सड़कें बना दें, लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि आपके आने के बाद जो 9 माले के 10 माले के इलीगल टावर उठे हैं जिनके कभी भी गिर जाने का खतरा है, तो उनकी लाशें उठाकर इस सोने की सड़क पर कोई लेकर जाए, वो एम्बुलेंस की आवाज हमें पसंद नहीं। बिल्कुल से हुआ उन्हीं के पीरियड में और हादसा भी हुआ, मौजूदा हालत में आप विकास भी दें और साथ में हमें ये सामान भी लपेट कर दें, विनाश भी दें। नहीं, ये बहुत सही सवाल आपने। और फैक्ट ये है सर कि मैं आपको बताऊं कि लाख विकास हो भी रहा है समझो, उसके बावजूद एक बेचैनी क्यों है हमारे मन में। घर में देखें, घर में भी जो है सुकून नहीं है। जो सुकून आज से 10 साल पहले था, ज्यादा दूर मत जाइए। 10 साल पहले जो लोग यहाँ रहते थे उनको मालूम है कि ना रिक्शा पकड़ने के लिए इतनी झगड़े थे हमारे, सुकून से रिक्शा पकड़ के आते जाते थे, कभी खड़े भी रहना पड़ता था तो थोड़ा चल के आ जाते थे दापोलकर तक। लेकिन आज जो बेचैनी हम एक अजीब सी महसूस करते हैं, कहीं तो कुछ कमी है परेशान है। हाँ, जिसकी वजह से ये विकास उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा। और भूल जा रहे पब्लिक। वो चीज क्या है, वो भी मैंने अवार्ड साहब से कही कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप लोगों के जहनों को इफेक्ट कर रहे हैं कि भाई जिस दिन वोट देने की बात आएगी मैं डंके की चोट पे खड़े रह के कह सकूंगा कि तुमको ये गली गली में 100 कंक्रीट के रोड किसने दिए, तुमको एम गेट किसने दिया। आप जहनों को इफेक्ट कर रहे हैं। जिस दिन आप लोगों के दिलों पर राज करने की अपनी रणनीति बना लेंगे, उस दिन हमको एक सुकून हो जाएगा कि हमारे सर पे एक साया है, कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, लेकिन साया है।
اتنا سب ہو کر بھی پولیٹیکلی ہم اپنے آپ کو یتیم ہی سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ اتنی زیادہ وہاں لابی اور اتنی زیادہ یہ ہو گئی ہے راجدھانی میں کہ جیسے آج ہم رات کو سکون کی نیند کیوں سوتے ہیں، قوم کا درد رکھتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج جن 150 لوگوں کو راشن بانٹا گیا اس میں کم سے کم 27 لوگ غیر مسلم تھے. تو چلو اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے غیر قوم کو بھی جو ہمارے ذریعے سے فیض پہنچایا، ان کے دل میں ہمارے اخلاق کی کوئی بات تو جائے گی جس کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب آئے. لیکن کوئی چیز جو ہے غیر کو دے کر بھی آپ خوشی اور سکون محسوس کرتے ہیں. اور جب ایک چیز پوری پارٹی لائن پہ کام کی جائے، پوری ووٹنگ لائن پہ کام کی جائے، تو شاید پھر یہ اسپیس بنتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار ابھی بھی کچھ خالی ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے. یہ چیز جب تک ختم نہیں ہوگی، اور یہ کب ختم ہوگی؟ جب میرے جیسا کوئی فقیر آدمی بیٹھ جائے گا کہ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ میرے کو ووٹ دے گا یا نہیں دے گا، ارے بھائی دعا تو دے گا. اور آپ کی آواز آئے گی، ہم فقیروں سے دوستی آواز میں کہا کہ نوری صاحب نے اتنی اچھی اسپیچ کی، لیکن میں گارنٹی سے بولتی ہوں تم لوگ سب یہاں سے نکلو گے باہر بھول جاؤ گے. ان کی اسپیچ ختم ہوتے ہی میں نے کہا کہ میڈم میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں کہ ہم نے جس کے لیے یہ کیا تھا ہم کو پتا ہے وہ ذات بھولنے والی نہیں ہے، ہم بھول اس نے لکھ لیا، ہم بھول جائیں گے لیکن وہ ہم کو دے ابھی آپ نے ایک اعلان کرنا تھا آپ کو کہ میں اگر عام آدمی پارٹی سے کچھ کرنا چاہے تو کیا کیا کس طرح سے کیا؟ اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ اب وہ لوگ تو مجھے بہت فورس کر رہے ہیں، لیکن میں عوامی ریفرینڈم کراؤں گا، صبح 7 بجے سے 10 بجے تک گلیوں میں گھوموں گا، لوگوں کی رائے جانوں گا، اپنے بات رکھوں گا کہ یار پہلے تو یہ کہ مجھے واقعی پالیٹکس میں آنا چاہیے. بالکل صحیح، آپ کو اچھی طرح ساری چیزیں نالج ہے، آپ کی کیپیبلٹیز جو ہے آنے لائق کافی پکڑ بھی ہے اور آنی بھی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مطلب پولیٹکس میں جیسے ریفرینڈم کی بات کی ہے تو آپ پہلے ہم اپنے قوم کو اویئر کرنا پڑے گا کہ بھائی ووٹ جو ہے نا پیسے میں بکنے والی چیز نہیں، یہ اپنے خود کی پلاؤ بےبودی کی چیز. آج آپ نے 200 ووٹ بیچ دیتا ہے 5-7 ہو جاتا ہے، وہی ہوا ہے. جب ان کو دلائیں گے نا آپ وہاں دکھیں گے جہاں پر آج یہ بیٹھا، وہاں سے بھی آگے جا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے اس کے لیے جو ہے نا آپ سے یہاں پہ آزمائش تھوڑی سی آزمائش نہیں ہے، گہرائی یہاں پہ کرنا ہی لانا ہی. آپ جس کے دل میں بھی خوف خدا ہے اس کو ناکامی کا ڈر نہیں. یہ تو 100% ہی ہونا چاہیے. سال اخبار جو چلا ہے یقین مانے بیچ میں نے کئی بار سوچا کہ اب بند کر دوں، تھک گیا، کیونکہ میرے لیے تو سوشل ورک ہے، پیسہ کمانے کا ذریعہ تو ہے نہیں. صرف ایک ہی بات کہ اللہ آج میرے ہاتھ میں قلم ہے اور لوگوں کی عزت میرے ہاتھ ہے، اس لیے مجھ سے ڈرتے ہیں کہ میں کچھ ایسی بات نہ لکھ دوں مولا مجھ سے کوئی ایسا کام لے لے کہ جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرے ہاتھ میں قلم ہو اور میری عزت تیرے ہاتھ ہو، تو کوئی تو ایک گواہ بن کر آگے آئے کہ اللہ اس نے میری عزت رکھی تھی، آج اس کی عزت تو رکھی. یہ دل میں بات ہے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. جب چھوٹی بات آپ ان باتوں کو لے کر اپنا مشن چلاتے ہیں تو پھر آپ کو خوف نہیں ہے. کہیں نہ کہیں مدد آئی. میں نے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. میں نے اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے، ایک بار چھوٹی سی بات ہے، ایک بہت بڑے شہر کے ایک رئیس آدمی ہے، بہت نامور ہے، اس کا بیٹا چوری کے کیس میں پکڑا گیا. وہ رات 1 بجے مجھے آئے، یہاں سے اخبار ہم سینڈ کرنے کی تیاری کر رہے آئے. جب یہ ٹیبل ایسے لگا رہتا تھا اور میرے بازو میں ایک اور چیئر ہوتی تھی تاکہ کوئی اور مہمان خاص آئے تو بیٹھ سکے، اتنا اسپیس ہوتا. میں نے دیکھا اتنے بڑے آدمی نے بٹھایا چیئر. وہ کہا کہ بھائی میرا بیٹا غلط سنگت میں پڑھ کے، لیکن میں آپ کو قسم کھا کے بولتا ہوں اس نے چوری نہیں کی ہے، اور میں نے پولیس کو مینیج کر لیا، اس کا نام نکال دیا. کل آپ کے پیپر میں نام آ گیا نا تو ممرا میں میری ناک کٹ جائے گی. میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں. اس کی آنکھ میں آنسو دیکھا میں نے تو ایک باپ کا جو درد ہوتا ہے بیٹے کے لیے. میں نے کہا دیکھیے پیپر میرا ریڈی ہو چکا ہے، نیوز جا چکی ہے، اگر وہاں سے پھر نیوز روکنا ہے تو مجھے پورا سیٹنگ واپس سے کرنا پڑے گا. تو آپ میرے ساتھ سودا کر سکتے ہیں. انہوں نے سوچا یار میں نے تو سنا تھا نوری صاحب کچھ لیتے دیتے بھی تو ڈائریکٹ سودے پہ آ گیا، یار ایسا آدمی ہے. سمجھ گئے، سیدھا ہو گیا وہ بالکل. پیسہ تو اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں نا. اس نے ایسے ٹیبل پہ ہاتھ مارا، بولے نوری صاحب آپ خالی زبان کھولو.
میں سمجھ گیا کہ یہ غلط فہمی ہے. غلط فہمی ہو. میں نے کہا آپ کا ہاتھ آگے دو. وہ سمجھا نہیں 1 منٹ کہ ہاتھ آگے دو. میں نے کہا آپ کا ہاتھ آگے لائیے. جب اس نے ہاتھ آگے لایا آپ لائیے تو میں نے اسے ہاتھ لیا اور میں نے کہا ایک سودا کر لو کہ آج تمہاری عزت میں رکھ رہا ہوں, جب اللہ کے سامنے میں پھنس جاؤں تو میری عزت تم رکھ لینا, ایک گواہی دے کر کہ اس نے میری عزت بچائی. وہ یوں گر گیا زمین پر. نوری صاحب یہ سودا. میں نے کہا بھائی یہ تو دکانداری اس کی ہے, ہم پھنس جائے. وہی تو اس ممرا کا بندہ آگے آئے کہ اللہ کبھی اس نے میرا ساتھ دیا تھا, آج تیری رحمت اس کا ساتھ دے دے تو اس کا بیڑا پار. بالکل آپ اس کے لیے تھوڑا کوشش کیجیے. اور جو آپ نے سوچ بتائی ہے نا ابھی عام آدمی پارٹی والی بات کرتے ہیں, گہرائی سے سوچیے اور یہ مبارک کہیں کیپچر کر لیں انشاءاللہ. طاقت بنائیں گی کیونکہ اس میں کیا ہے مجھے پسند ہے عام آدمی پارٹی کی, اس کے اندر اس کی بنیاد لڑائی ہے اور مجھے لڑنا پسند ہے. جی عوام سے پنگا لینا, اپنی ضد پر اڑ جانا کہ ان کو یہ کر کے دینا پڑے گا, ورنہ کچرا ڈمپنگ بند ہونا آسان کام تھا. کل ہی جو ہے کل ہی میٹنگ ہوئی ہے دلی میں, کل میٹنگ ہوئی ہے مسلم لیڈر. ہیوی ٹریفک بند ہونا آسان کام تھا. کتنے آندولن نہیں, اس کو جو ہم بیٹھتے ہیں انشاءاللہ ایک دن بیٹھ کے ہم کریے. اس کے لیے جو ہے آپ کا ساتھ چاہیے, اس کے لیے جو تھوڑا سا فکر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اس کے لیے انشاءاللہ دل اور فطرت سے مجاہد ہے بھائی صاحب. ہاں کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجاہد. جی جی چلیے, السلام علیکم, جزاک اللہ. ممرا سماچار کے روح رواں انور نوری صاحب کو بادشاہ قلم کے لقب سے نوازا گیا, کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت اچھی بات ہے, بہت عزت افزائی ان کو ملی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ملنا بھی چاہیے, کیونکہ انہوں نے ممرا کے لیے اپنی قلم کی طاقت کے ذریعے کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے کہ ممرا کو امپرومنٹ ملے, ممرا کا ڈیولپمنٹ ہو, اور انہوں نے بہت ساری لڑائی کے لیے قدم اٹھائے ہیں اور ہم بھی تقریباً ان کو 17 سالوں سے جانتے ہی ہے. محنت کی ہے انہوں نے اور ان کو عزت افزائی ملنا ہے. جو بھی نیک کام کرے گا, صحیح راستہ چلے گا, تکلیف ہوگی لیکن اس کا لاسٹ جو ہے گڈ اینڈ ویل رہے گا. اور ہماری شبھ کامنائیں اور ڈیولپمنٹ, اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے, نوازے, اور ہم کے قدم کے ساتھ قدم جو بھی نیکیاں ممرا کے لیے جو بھی کرنا پڑے ہم ان کے ساتھ ہیں ہمیشہ, اور تمام قوم بھی رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, ممرا کے سماجی افق پر آپ بھی جو ہے نا سورج نہیں تو ستارے بن کر چمکتے رہے ہیں ہمیشہ. ممرا سماچار کے مہارتھی جناب انور نوری صاحب کو بادشاہ قلم کے لقب سے نوازا گیا ہے, کیا خیالات ہیں آپ کے؟ جناب انور نوری صاحب کو میں تقریباً اس وقت سے جانتا ہوں جب انہوں نے ممرا میں پہلا اخبار نکلا تھا راز و نیاز, اور اردو میں اخبار کے انور نوری صاحب کو بادشاہ قلم کا لقب دیا گیا ہے. ہم ان کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ ان کی محنتوں کو لوگوں نے سراہا, ان کی محنتوں کا ان کو انعام دیا ہے. اور انور نوری صاحب نے جو ہے وہ ممرا کی تکلیفوں کو, ممرا کی سمسیاؤں کو وقتاً فوقتاً اپنے اخبار میں جگہ دیا ہے. ممرا کے لوگوں کے حالات کو انہوں نے جگہ دیا ہے. اور ہم تو اب یہ چاہیں گے کہ جو ممرا کی کرنٹ پوزیشن ہے, جو ممرا کی کرنٹ حالت ہے, اب جب ان کو جو ہے بادشاہ قلم کا لقب دیا گیا ہے تو ایک بادشاہ کی طرح سے اس چیز کو اور اجاگر کرے جس سے ہمارا ممرا اور ڈیولپ ہو, ممرا کے لوگ ڈیولپ ہو, ممرا کی جو حالت جو اور سدھرے. یہ جس طرح سے یہاں پر صرف انہوں نے اخبار نہیں نکالا بلکہ وہ اخبار کے ساتھ قلم کے ساتھ میں راستے پہ بھی اترے ہیں, آندولن بھی کیا انہوں نے, کیا آپ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ انور نوری صاحب جو ہے وہ ایک قلمکار, ایک سمپادک کے ساتھ میں ایک سوشل ورکر ہے, جن کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے بہت سے سوشل ورک, بہت سی خدمت, اور الگ الگ انداز میں, کہیں میڈیکل کیمپ کے طور پہ, کہیں رکشہ والوں کے لیے, کہیں کسی اور کے لیے, ہر طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ممرا والوں کی خدمت کی ہے. اور یہ ان کا اچھا انداز ہے, اچھی چیز ہے, اور وہ اچھے ایک سوشل ورکر ہیں, ایک قلمکار ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ممرا سماچار ممرا میں شروع ہوا تھا تو بہت کم پیپر تھے جو ممرا میں تھے. الحمدللہ آج جو ہے بہت سے قلم پیپر والے جو ہیں وہ الحمدللہ ممرا کے حالات کو اجاگر کر رہے ہیں, ممرا کمیوں کو سامنے لا رہے ہیں تاکہ اس میں ڈیولپمنٹ ہو سکے.
उसमें हमारा महारथी समाचार जो हमारा महारथी थाना महारथी जो है ये भी काफी अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और भी बहुत से पेपर हैं, बहुत से अखबार जो मुमरा से निकलते हैं, मतलब मुमरा के डेवलपमेंट में अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन अनवर नूरी का साहब का जो समाचार पेपर है मुमरा समाचार जो ये उस वक्त शुरुआत थी जब इन्होंने पेपर शुरू किया था, और एक दो पेपर थे मुमरा में जो मुमरा से निकलते थे। उसके अलावा तो टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इनकलाब, महानगर बाहर से आते थे, लेकिन मुमरा के निकलने वाला समाचार जो मैं समझता हूँ कि मुमरा का वो पहला या दूसरा पेपर था जो मुमरा से निकलता था। सिर्फ और पहला पेपर है। और हमें खुशी है कि अनवर नूरी साहब को उनकी खिदमत का जो है इनाम लोगों ने उनको दिया है, और हम उनको बहुत मुबारकबाद देते हैं कि जो है वो इस चीज के वो मुस्तहक भी हैं। आपकी संस्था उनके लिए कुछ पेशकदमी करना पसंद करेगी? बिल्कुल, हम जो है वो मैं एज ए प्रेसिडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के मैं उनको एज ए प्रेसिडेंट भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, एज ए दोस्त भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और एज ए मुमरा के एक नागरिक के तौर पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुमरा की चीज़ों को, मुमरा की तकलीफों को अपने पेपर में जगह दिया है, मुमरा के लोगों के लिए शाना बशाना खड़े रहे हैं, और इस चीज़ के वो मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उनको जो है मुबारकबाद दी जाए और उनका हौसला अफजाई की जाए। और हमें जो है उनसे उम्मीद भी है कि आगे भी मुमरा की समस्याओं को वो जो है बेलौस खिदमत करते रहेंगे, मुमरा की समस्याओं को उठाते रहेंगे। समीर पठान साहब, मुमरा समाचार के महारथी अनवर नूरी साहब को बादशाह कलम का अवार्ड मिला, आप अपने विचार किस तरह से व्यक्त करें? ये बहुत मुमरा के लिए बहुत अच्छी बात है और हम उन्हें दिली तौर पर मुबारकबाद देते हैं। वैसे आपके माशाल्लाह पेपर में, मुमरा समाचार में समाजी और बिजनेस यानी सारी चीज़ें उसके अंदर आती है, और उनके जो संपादकीय जो आता है वो बहुत बेहतरीन होता है, बेबाकी होती है। जी, बेबाकी होती है, बल्कि भ्रष्टाचार से बगावत होता है। जी, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है जी, मुमरा समाचार के पेपर निकाला है सामने, बहुत बेहतरीन पेपर है, बहुत अच्छा है। समाज के ये मुमरा के जो समाज है उसके बारे में ये हितैषी है, उसके मददगार है या और कुछ? नहीं, बिल्कुल मुमरा के लिए तो बहुत मददगार है। हाँ। क्योंकि मुमरा की सारी न्यूज़ इसमें जो है, ये समझ लीजिए हफ्ते भर अगर कोई इंसान बॉम्बे जाता है काम पे, हाँ, या कहीं भी आता है, हफ्ते भर की इसको जो न्यूज़ है, हाँ, वो उसके अंदर उसको मिल जाती है। उसके अलावा जो बिजनेस है, हाँ, उसमें भी जो एडवर्टाइजिंग वगैरह जो आती है, हाँ, वो भी बेहतरीन रहती है। और फिर मुमरा के मुद्दों के ऊपर जो अनवर नूरी साहब का जो वो रहता है, संपादकीय रहता है, हाँ, वो भी बहुत बेहतरीन है। आप क्या कहना चाहेंगे अनवर नूरी साहब को? बस उन्हें मुमरा की आवाम की तरफ से मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुमरा समाचार के महारथी अनवर नूरी को बादशाह कलम का अवार्ड मिला है, आपके क्या तासुरात हैं? इजाज़त और अवार्ड का ताल्लुक है, जहाँ तक आदमी को उसकी कदर या उसकी काबिलियत से मिलता है। अगर उनको मिला है तो उनका ठीक है, अगर अब कलम का बादशाह या कलमकार बोलकर अगर उनको मिला है तो उनका एक योगदान है समाज में। एक अखबार है, उनकी अखबार के माध्यम से जो भी वो शहर के लोगों के लिए अपना सोशल मीडिया के बोल लीजिए या समाज के लिए जो भी कर रहे हैं, अगर उनकी कलम में अगर इतनी तासीर और ताकत है, और अगर उनको अगर कलम का बादशाह का एजाज़ मिला है या अवार्ड मिला है, तो शहर के लिए भी एक बात है फ़ख्र की बात है। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे समाज में और शहर में इस तरह की नौजवान कलम की दुनिया हो या क्रिकेट की दुनिया हो या स्पोर्ट्स की दुनिया है या सकाफत की दुनिया हो या समाजी दुनिया हो, इसमें हमेशा तरक्की करे। और इस मुमरा शहर को आज अगर मुमरा शहर की तवज्जुह से मुमरा के लोगों ने उनको एजाज़ दिया है, तो मैं दुआ करता हूं कि वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी इस तरह के एजाज़ात के हकदार होंगे। अब कलम जो है समाज पर असरअंदाज होता है, यहाँ मुमरा में कलम का बादशाह कहा गया है अनवर नूरी साहब को, आप किस तरह से बयान करें? कलम में वाकई में बहुत बड़ी ताकत है। कलम के तवज्जुह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तलवार से बढ़कर कलम में ताकत होती है। जिस कलमकार ने भी जब भी अगर कलम को सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो कई देशों के तख्ते पलट गए, कई शहरों में बहुत सारे बदलाव आए। और आज आप देखेंगे बहुत, जैसा दिल्ली में एक बदलाव आया था या और शहरों में बदलाव आया, तो कलम की या मीडिया के तवज्जुह से ही जो कुछ भी ताल्लुकात से जो भी मीडिया ने अच्छा रोल अदा किया, उसके
हिसाब से ही शहर में बदलाव आते हैं। बहैसियत एक समाज सेवक और एक साहित्यकार के अनवर नूरी किस तरह से आप देखते हैं जी, आप अनवर नूरी को बहैसियत एक समाज सेवक या साहित्यकार किस तरह से देखेंगे? जहाँ तक अनवर नूरी साहब का ताल्लुक है, मैंने देखा है कि अभी जो यहाँ पर शहर में कंक्रीट के रोड है, जो कुछ लोग कभी कभी बहुत कुछ लीडर्स उसका जबरन क्रेडिट लेने की चक्कर में रहते हैं। उन्होंने कई आंदोलन किए प्रभात समिति के सामने या शहर में रोड के माध्यम से या समाज में कुछ सुधार के माध्यम से। तो अगर एक इंसान अगर इस तरह की सोच रख के चलता है, अगर हर शहर का वासी ये सोच रखे कि हमको शहर के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप नूरी साहब को? नूरी साहब को ये संदेश देना चाहूँगा मैं कि अल्लाह ताला उनकी को सेहतयाब रखे और उनको इसी तरह के अच्छे सामाजिक काम करने के मौके मिल रहे हैं तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाए और समाज को भी उनके तरफ से फ़ायदा होवे। अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहतयाब रखे और हमेशा कलम का सिपाही ऐसा ही रखे कि लोगों की जायज़ मांगों को उनकी कलम हमेशा अपने अखबार में लिखते रहे और समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शुक्रिया। अब्दुल मजीद भाई, ये अनवर नूरी साहब को मुमरा समाचार के संपादक, उनको बादशाह कलम का अवार्ड मिला है, आप उनके बारे में क्या ख्याल हैं? जी, मैं तो चाहूँगा कि कोई भी अच्छा काम जो हो, इसमें अनवर नूरी साहब काम कर रहे हैं, हमारी दुआ है कि वो कहीं पे भी कुछ होता है तो कलम में बहुत बड़ी ताकत है। कहीं पे भी अच्छाई के लिए पहुंच जाते हैं अनवर नूरी साहब। हमारी यही दुआ है कि और तरक्की करे वो हमारे कौम के लिए। कुछ यानी आप खुश हैं इससे? जी जी, हमारे कौम के लिए बहुत काम और उसकी हम खुशी की बात, बहुत खुशी की बात है। नूरी साहब को क्या कहेंगे आप? नूरी साहब तो यही कहेंगे कि अल्लाह उनको और तरक्की दे, उनके समाचार, उनको पेपर को। अनवर नूरी साहब को बादशाह कलम का अवार्ड मिला, आपके ख्यालात जरा? अच्छी बात है, अनवर नूरी साहब को अवार्ड मिला है, आपसे मालूम पड़ा जो मेरे को बहुत अच्छी बात है कि एक अपने सुन्नी भाई को जो मुखलिस और खालिद सुन्नी है, जिनका बोलबाला होना चाहिए और वो अपनी कलम से दुनिया के साथ में दीन की भी इशाअत करे। अच्छा, मेरी उनके हाथ में नेक ख्वाहिशात है कि अपने काम को मुकम्मल तौर पर अंजाम दें। और क्या कहना चाहेंगे अनवर नूरी साहब को? बस मुबारकबाद देना चाहता हूँ अनवर नूरी भाई को। मुमरा समाचार के अनवर नूरी को जो अवार्ड मिला है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? कलम का बादशाह ठीक तो मिला है, उनकी अपनी क्या है इस विषय पर 17 साल की कठिन मेहनत है और उन्होंने एक भी वीक पेपर बंद नहीं किया। ये अपने आप में यही एक इसी मुद्दे को लेकर के उनको अवार्ड मिला तो ये भी बहुत है। और उन्होंने मुमरा के मसाइलों पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। जिस तरह से इस वीक में जो उन्होंने अदारिया लिखा है और कटाक्ष किया है, तो लोकल लेवल के ऊपर उन्होंने मीडिया के ऊपर भी जो लिखा है, एक दिशा दी है कि भाई मुमरा के पत्रकार भी उस तरह से काम करे जैसा वो करते हैं और मुमरा के बड़े मसाइल के ऊपर, तरक्की के ऊपर किस तरह से डेवलपमेंट और इंकरेजमेंट होना चाहिए वो दिशा देते हैं लोगों को। और दूसरों को भी चाहिए कि उनके नक्शे कदम पे चले, तो इस तरह से मुमरा का विकास होगा। पत्रकारों के अध्यक्ष होने के नाते आप पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुमरा में बुराइयों की तरफ जो न्यूज़ लिखी जाती है वो लिखने में थोड़ी कमी करे और मुमरा में जो काम बाकी हैं जिससे आवाम का फ़ायदा होने वाला है उन सब मुद्दों को उजागर करें। मिसाल के तौर पर सब एकजुट हो करके किसी मुद्दे को जो आवाम की ज़रूरत है अगर उसको न्यूज़ बनाया करेंगे तो उन सब आवाम के मसाइल पर गवर्नमेंट की, प्रशासन की नज़र पड़ेगी और उस पर अमल होगा और वो आवाम के मसाइल, तकलीफ़ें दूर होगी। अनवर नूरी साहब को क्या संदेश देना चाहेंगे?
अनवर नूरी साहब को तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो जिस तरह उन्होंने अपना ये अखबार कायम और दायम रखा है वो इसी तरह हमेशा कायम रखे। कैसी दिशा दे रहे? डेवलपमेंट किस तरह मुमरा का विकास हो, किस तरह से मुमरा में अनवर नूरी साहब ने कई बार लिखा है कि भाई इतने सारे नेता, इतने सारे यहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हैं, लेकिन मुमरा आज भी जस का तस है। मतलब इसका आपको ऐसा नहीं लगता है अब लोगों की सोच बदली है, विकास हुआ है? ये तो खाली फर्जी और कागज की बातें हैं। तो यानी जैसा था आज से 40 साल पहले वैसे ही है मुमरा? नहीं, उतना तो नहीं है, हुआ है, लेकिन आबादी के बढ़ने के तनासुब के हिसाब से आवाम के मसाइल जो बढ़ रहे हैं, लाइट, पानी और भी जो ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ट्रैफिक, इन सब चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, अगर प्रशासन की नज़रें उस तरफ मबजूल कराई जाएं, बताई जाएं, तो ज़रूर उसमें विकास होगा और आवाम को राहत मिलेगी। गालिबन यहाँ पर अखबारात तो बहुत से हैं, पुराना अखबार, सबसे अच्छा अखबार, सबसे ज़्यादा मुमरा के मवाद को लेकर के छपने वाला पहला अखबार तो मुमरा समाचार ही रहा है जी। अखबारात बहुत से आए गए, मुमरा समाचार आप किस तरह से चाहते हैं आइंदा? आइंदा भी हम वही जो बताए पहले कि जिस तरह से इन्होंने हमेशा बड़े मुद्दों को उजागर किया है, तो इस तरह से अगर तमाम सहाफ़ी मिलजुल कर के इस तरह के अवामी मुद्दों को हाईलाइट करेंगे और आवाम के सामने और प्रशासन गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे, तो यकीनन जो है उसके ऊपर अमल दरामद होगा और मुमरा के मसाइल ज़रूर हल होंगे। जो लोग चर्चा करते हैं आपस में, तो सहाफ़ियों को भी चाहिए कि अवामी मसाइलों को अपने अखबारात में एकजुट होकर उठाएं, इससे जल्द से जल्द ये मसला गवर्नमेंट की नज़रों में जाएगा और उसका निपटारा होगा। कुछ संदेश नूरी साहब को? नूरी साहब को हमारी मुबारकबाद है कि भाई वो जिस तरह से उन्होंने अपने पुराने दौर में तकलीफ़ों में इस अखबार को उन्होंने संभाला, अब तो उनका अच्छा दौर आया है, तो हम चाहते हैं कि नूरी साहब भी यहाँ पे लीडरान की फहरिस्त में शामिल हो। अच्छा, उंगली करोगे?